नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। मैं आप लोगों का आपका अपना शिवम पांडे विद्यारंभ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पढ़ाई तो आपकी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश ये तो दिख रहा है, लेकिन देखने से पहले हमें, आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश आया कहाँ से, आवेश है क्या, है ना। क्योंकि जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है तो पहले उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत जरूरी होता है। तो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत आवेश आया कहाँ से, और फिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो हम आगे धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश का जो ये टर्म आया, आवेश का जो ये टर्म आया, ये आया कहाँ से, तो पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक आपको दिख रहा होगा, जैसा कि पहले क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक है जो कहाँ के होते थे, अमेरिका के थे। इनको क्या था, इनका एक शौक था हर एक चीज़ का। जैसे हमारा भी आप लोगों का भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, शौक होंगे, बहुत सारे शौक होंगे, लेकिन शौक के साथ साथ आपका पढ़ाई करना ये सबसे प्रमुख दायित्व होता है ना। तो उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने आप को आगे कंटिन्यू करना होगा। तो इनका शौक था, शौक ये था कि इन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। तो अचानक से भी क्या था कि पतंग उड़ा रहे थे, मौसम बना हुआ था, मौसम में बादल छाए हुए थे, बादल आपस में क्या हुए थे, टकराए। राइट। तो बादल जैसे ही टकराए तो टकराने के बाद एक कड़क क्या हो, कड़क महसूस है, यानी बिजली कड़कने की आवाज़ आई और प्लस उसमें रोशनी फैली। इनकी नज़र पड़ी और इन्होंने ऑब्जर्व किया। वैज्ञानिक है तो मन में खुरापात चलना लाजमी है। तो इनके मन में एक खुरापात आया कि भाई साहब ये है क्या, चलिए इसके बारे में सीखा जाए, इसके बारे में जाना जाए वास्तव में है क्या। तो इन्होंने जानने की कोशिश की, लैब पहुँचे। लैब क्या, पहली बात इन्होंने फिर से उसको उस मौसम के इंतजार किया कि ऐसा मौसम बने, वास्तव में हम एक बार अच्छे से रियलाइज करें, देन इसके बाद परीक्षण इसको किया जाए। तो इन मौसम का वेट कर रहे थे कि वैसे मौसम फिर से बने और फिर मैं पतंग उड़ाऊँ, फिर से मैं ऑब्जर्व करूँ कैसा मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो काफ़ी समय वेट करने के बाद इन्हें एक वैसा मौसम मिला। देन इसके बाद इन्होंने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ाने के बाद इन्होंने फील किया कि बिजली कड़कने के बाद हाथ में एक वाइब्रेशन टाइप का हुआ। तो हाथ में जब वाइब्रेशन हुआ तो मतलब ऐसा लगा ना कि अचानक से हाथ से छूट जाएगा, रेशम का धागा था, अचानक से ऐसा लगा छूट जाएगा। फिर इन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में कुछ तो लोचा है, तो कुछ तो लोचा है, ये दिमाग में आया और इन्होंने लैब गए। तो लैब जब गए तो इन्होंने दो प्रकार के आवेश लिए, दो प्रकार के पदार्थ लिए। ठीक है, दो पदार्थ लिए। एक क्या था, लेड लिए, और दूसरा भी क्या लिया, उसके पास लेड आया। अब देखिए ये आया कहाँ से, ये वर्ड आया भैया, ये घर्षण से आया। क्या ये जो लेड था, लेड को पॉजिटिव चार्ज था, यानी दो समान आवेश को उन्होंने लिया, दो समान आवेश को लिया। राइट, दो समान आवेशित पदार्थ लिया और दोनों को क्या किया, रगड़ दिया, यानी क्या किया, घर्षण कर दिया। घर्षण करने से क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं अर्थात घर्षण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ किससे बनता है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलता है, और अणु किससे मिलकर के बनते हैं, अणु परमाणु से मिलकर के बनते हैं। राइट, ये चीज़ आपको पता ही होगा। और परमाणु किससे बनता है, परमाणु आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। राइट। अब देखिए ये भी चीज़ें आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आवेश कहाँ से आया, ये जो सिद्धांत आया, सिद्धांत के बारे में बताएंगे कैसे हुआ। तो जब किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें क्या उपस्थित होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब रगड़ने के पश्चात तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी पोजीशन से, मतलब अब क्या करते हैं, लूज होते हैं। कोई भी चीज़ को आप गर्म करते हैं, जैसे ना प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, टपकने लगता है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन या उसमें उपस्थित छोटे छोटे अणु क्या करते हैं, मतलब लूज हो जाते हैं। लूज होने के कारण वो भटकने लगते हैं, भटकने के कारण वो टकराते हैं, और जैसे टकराते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं। तो यहाँ भी घर्षण उन्होंने करवाया। तो जब समान आवेशित पदार्थ लिए, उनको पास में घर्षण करवाने के बाद उन्होंने देखा, जब देखा तो उनको पास ले गए तो दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। समान आवेश से एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। और दूसरा जब उन्होंने लिया, एक क्या लिया, एक लेड लिया और एक क्या लिया उन्होंने, आयरन की रॉड मान लेते ले लिए। ठीक है, आयरन की रॉड, यानी एक निगेटिव तो एस्बेस्टस भी बोलते हैं, एस्बेस्टस को उन्होंने वायर दे दिया। तो जब इन्होंने लिया प्लेट को तो दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक निगेटिव चार्ज था। जब दोनों को पास पास लाए तो दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, उनमें आकर्षण हो रहा है। उनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो आकर्षण ये चीजें पता चला। देन इसके बाद अब उन्होंने देखा कि आकर्षण बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया
कि भैया आवेश तो होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? धन आवेश। क्या होता है? एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है? या ऋण आवेश होता है। राइट, एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अब धन आवेश क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं और ऋण आवेश क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आवेश कहाँ से आया, आवेश शब्द कहाँ से आया, आवेश के बारे में परीक्षण किसने किया और किन्होंने बताया। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आपके दिमाग में छप चुका होगा। तो अब आवेश को उठाते हैं। आवेश क्या है? धन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है धन, और ऋण का मतलब होता है ऋण, पता चलता है। ठीक है, अब क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी, धातु पढ़े होंगे और अधातु पढ़े होंगे। ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, धातु और अधातु, ये समझना है। धातु का मतलब क्या है और अधातु का मतलब क्या है? धातुओं मतलब सीधे सीधे किसी भी पदार्थ की पहचान उसमें उपस्थित अणु और अणुओं में उपस्थित परमाणु और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से होती है। मतलब किसी भी पदार्थ से अलग अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। निकलने का मतलब होता है उसमें कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। भाई साहब, कोई पहले से गरीब है, कोई पहले से कर्जे में है और कर्जा अगर उसने ले रखा है और वो कर्जा किसी से कम कर रहा है, यानी कि जो बैंक से लोन लिया है बैंक से लोन को क्या कर रहा है? भर रहा है। तो भर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब कर्ज को अगर हम कम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर अपने से दूर भगाते हैं तो हम किसकी तरफ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार धातुओं की प्रवृत्ति यही होती है कि क्या होता है? उनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जब निकलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है और निकला तो जायज बात है कहीं ना कहीं जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या? इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना मतलब निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों का निकलना, किसका? इलेक्ट्रॉनों का निकलना मतलब होता है धन आवेश। ये ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी के पास, इलेक्ट्रॉन पहले से माइनस में है तो माइनस चार्ज लाएगा। और इलेक्ट्रॉन किसी से निकल रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन को तनहा कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, भैया जाओ जाओ, तो हम प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उस पर प्लस चार्ज आता है। तो सीधे सीधे धन आवेश का मतलब होता है, धन आवेश की अगर परिभाषा हम लिखना चाहते हैं तो मतलब जब किसी पदार्थ पर, क्या लिखेंगे? जब किसी पदार्थ पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर धन आयन बनाते हैं, या निकलते, सीधे ना लिख सकते हैं, निकलते हैं, तो उस पदार्थ पर क्या आता है? धन आवेश आता है। धन आवेश आता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? धन आवेश। ये हुआ आपका धन आवेश। ठीक है, धन आवेश के बाद, पहले हम इसके बाद धन आवेश के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? धन आवेश के बाद पढ़ने वाले हैं ऋण आवेश। ठीक है, अब ऋण आवेश क्या है? पहला ये आया, फिर इसके बाद आया क्या? ऋण आवेश आया। ठीक है, ऋण आवेश से पहले ये देखिए वर्ड, ये आवेश का मतलब समझें, लेकिन आवेश के अगर हमें परिभाषा का सीखना है, आवेश का हमें क्या करना है? पहले परिभाषा का सीखना है। तो पहले आवेश का मतलब पहले ये भी जानना है आवेश क्या है। आवेश फिर उसके बाद धन आवेश। राइट, आवेश क्या है? देखिए आवेश का मतलब होता है आवेश। आवेश मतलब आने वाले ऐसी वेशभूषा। कितनी वेशभूषा है हमारे पास? दो प्रकार के, एक धन और एक ऋण, दो प्रकार के। यानी हमें दो ही आदमी मिलते हैं। इंसान कितने प्रकार के मिलते हैं? इंसान को दो ही सोच होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला और एक निगेटिव थिंकिंग वाला। हमें किससे बचना है ये आपको पता है, हमें किससे नहीं बचना है, किससे सीखना है वो भी आपको पता है ना। पॉजिटिव वर्ड वाला मतलब पॉजिटिव वर्ड ही एक अपने आप में यूनिक वर्ड होता है। ठीक है, तो देखिएगा आवेश मतलब होता है किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों ओर, अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, क्या? चुंबकीय प्रभाव व वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है।
क्या करता है भैया, उत्पन्न करता है। तो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। प्रभाव, वह वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक परिभाषा का सिंपल बोलते हैं तो ये कह सकते हैं किसी पदार्थ वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने क्या करता है, अपने आसपास या वैद्युत क्षेत्र के अंदर अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या, किसी पदार्थ का आवेश वह गुण होता है जो अपने चारों ओर या अपने पास अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है। ठीक है, तो आवेश हो गया। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या, ऋण आवेश। क्या पढ़ते हैं, ऋण आवेश। अच्छा, धन आवेश में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, धन आवेश में सीधे सीधे रख सकते हैं, सभी धातुएं धन आवेशित होती है। क्या, सभी धातुएं क्या होती हैं, धन आवेशित होती है बेटा। क्या होती हैं, धन आवेशित होती है। जैसे कि मान लेते हैं धातु लेते हैं सोडियम, सोडियम क्या है, यानी प्लस, इसमें कौन सा आयन होता है, प्लस आयन होता है। ये क्या है, धातु है, ये कौन सा आयन होता है, धन आयन होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें धन आवेश होता है। एक और ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम क्या होता है, 2+ होता है, तो ये क्या है, धातु है। इसका मतलब तो इसमें ले लेंगे सभी धातु। अब ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब होता है किसी पदार्थ, जब किसी पदार्थ पर क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो वह पदार्थ क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। क्या होता है भैया, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। जिसमें इसमें एग्जाम्पल में आके क्या ले सकते हैं, उदाहरण में अगर देखा जाए तो क्या ले सकते हैं, इसमें सभी अधातु, सभी अधातु क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आवेश का एक होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। आवेश का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आवेश कहाँ से आया ये पढ़ा, आवेश कैसे आया ये पढ़ा, इसके बाद आवेश क्या होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा आवेश के प्रकार पढ़ा, आवेश के क्या पढ़ा भैया, आवेश के हमने प्रकार पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बस इसको पढ़ते हैं, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश की उत्पत्ति से बोल सकते हैं, आवेश की उत्पत्ति, इसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, फिर आवेश पढ़ा और आवेश की प्रकार पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है ये देखते हैं। जैसा कि कोई पदार्थ हम लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, पदार्थ लिए, हमने बताया पदार्थ किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनता है। और अणु किससे मिलकर के बनते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। और परमाणु में क्या उपस्थित होता है, परमाणु में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ये तो पता ही होगा, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ का या किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग को पता ही होगा, किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग को हम क्या बोलते हैं, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक परमाणु लेते हैं और परमाणु के केंद्र में एक क्या रखा होता है, नाभिक होता है। और नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और ये पूछा जाता है धन आवेशित क्यों होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर, नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब देखिए, चार्ज में बहुत कंफ्यूजन होता है, P और N, और इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, ये चार्ज को ध्यान दीजिएगा। P मतलब होता है पॉजिटिव, P का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और P का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब, और P का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब P फॉर पॉजिटिव और P फॉर प्रोटॉन, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज आता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, इसका न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, सीधी सी बात है, इसमें क्या आ जाता है, नो चार्ज। बचा क्या, एक प्लस होता है और एक नो चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज।
तो हम कहाँ थे? प्रोटॉन, मतलब नाभिक में क्या उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिस कारण नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है। अब नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, कई सारे कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते आ रहे हैं। एग्जाम्पल है क्या कि जैसे छोटा परिवार, आप लोगों ने सुना होगा कम संतान सुखी इंसान, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये टैग स्लोगन आप सुनते होंगे, तो उसमें काम करता है भैया, इसमें भी काम करेगा। कैसे काम करते बताते हैं। छोटा परिवार जैसे क्या है? एक घर है, एक माँ है, यानी क्या? माँ और पापा, मम्मी और पापा हो गए। ठीक है, घर पे ये दो लोग हो गए। इनके बाद इनके दो चुन्नू मुन्नू हो गए, एक चुन्नू हो गया और एक क्या हो गया? मुन्नू हो गया। नाम लिख देते हैं चुन्नू, और एक क्या हो गया? मुन्नू हो गया। ये चुन्नू मुन्नू हो गए। ठीक है, तो चुन्नू मुन्नू की नज़र और मम्मी पापा की जो ध्यान देते, ध्यान, घर के मुखिया क्या होता है? घर के मुखिया को अगर ले लेते हैं पापा हैं। ठीक है, पी फॉर पापा और पी फॉर प्रोटॉन। और पी कहाँ होता है? प्रोटॉन कहाँ पर होता है भैया? प्रोटॉन हमारे नाभिक में होता है। अच्छा, क्या होता है? नाभिक में होता है। तो घर की देख रेख, घर के मुखिया कौन? पापा, यानी सब पर पकड़ किसकी? पापा, यानी पापा ही पापा, सब कुछ पापा। तो पापा को अगर लेते हैं तो पापा मम्मी पर भी पकड़ बना के रखेंगे, और पापा ही चुन्नू मुन्नू पर भी पकड़ बना करके रखेंगे। अगर चुन्नू मुन्नू कम है, दो ही चुन्नू मुन्नू, तो पापा आराम से कवर कर सकते हैं, पापा आराम से परिवार चला ले जाएंगे। भैया आइए, क्या चाहिए? अगर मान लेते हैं चुन्नू मुन्नू की संख्या 10 हो गई, पापा एक हैं, देखने वाले एक हैं, खर्चे चलाने वाले एक ही हैं, अब चुन्नू मुन्नू हो गए 10। अब तो भैया, अब तो 10 बनाने का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट है 5 किलो राशन भी दे रही है कि बस, इसका मतलब वो भी स्ट्रेटजी बन गई 50 किलो वाला सिस्टम, सीधे सीधे 50 किलो वाला सिस्टम। वो मत सोचिए। ठीक है, तो ठीक है, ये अपनी जगह है भाई, सिस्टम अपना अपना है। तो 10 चुन्नू मुन्नू है, तो चुन्नू मुन्नू नाम बहुत हो गए, तो पापा की नज़र, पापा कहाँ पर पड़ते हैं? पापा की नज़र 10 है। अगर 2 है तो आसानी से नज़र पड़ती है, 10 हो गए तो नज़र क्या होती है? कम पड़ गई। तो उसमें से कोई एक आध चुन्नू मुन्नू टहलते रहते, पापा को खुद पता नहीं चलता मेरा मुन्नू चुन्नू कहाँ गया। तो वो चुन्नू मुन्नू क्यों? क्योंकि पापा की पकड़ से दूर है वो, और पापा की नज़र से दूर है। तो भैया पापा की नज़र से दूर है, तो इसके मतलब बकैती करना शुरू हो गया। बकैती इन द सेंस मतलब वो क्या होगा? वो करेगा और अपने हिसाब से चलाना शुरू करेगा। मतलब उसको क्या बोला जाता है? आवारा बोला जाता है, यानी नल्ला बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो आवारा बोला जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक के परमाणु मॉडल को अगर हम देखें तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, और चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो क्या होगा? पकड़ अच्छी होगी नाभिक से, पकड़ क्या होगी? अच्छी। इसका मतलब जो सबसे पास होगा नाभिक के, यानी जो प्रोटॉन के, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सबसे करीब होगा, उस पर जो कौन सा होगा? स्थिर वैद्युतीय बल, स्थिर वैद्युतीय बल सबसे अधिक होगा। अब ये स्थिर वैद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये अंतर भी आगे हम पढ़ने वाले, ये अंतर क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे अधिक हो, कमजोर मतलब क्या होगा? पास होगा, तो उस पर आकर्षण बल या स्थिर वैद्युतीय बल बहुत अधिक होगा, यानी पकड़ में बहुत क्या होगा? मजबूत उसकी पकड़ होगी। तो मजबूत पकड़ होने के कारण तो वो नजर में रहेगा, और जो सबसे आउटर सिर पर रहेगा, यानी सबसे बाहर कक्षक में जो रहेगा, उस पर परमाणु, यानी जो परमाणु की उपस्थित नाभिक है, नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो बॉन्डिंग है और बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, अर्थात लूज हो जाएगा। नजर घटी, दुर्घटना घटी, तो दूर हुआ। तो जैसे दूर हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को क्या करता है? छोड़कर चला जाता है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा क्या करता है? छोड़ के चला जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यही इलेक्ट्रॉन आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो कक्षा को छोड़ के चलता है इसे क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो वैद्युत आवेश जनरेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल यही है कि सीधे सीधे अगर आपको लिखना है तो आप लिख के आएंगे, ये लिखेंगे कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ किससे छोटे छोटे अणु और अणुओं से मिलकर बनता है, और अणु किससे मिलकर के बनते हैं? अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं।
परमाणु का क्या होता है, परमाणु में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन उपस्थित होता है प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नाभिक कैसा होता है, नाभिक धन आवेशित होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन उपस्थित होता है। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चक्कर लगाते हैं। एक जो नाभिक के सबसे करीब होगा, नाभिक के सबसे करीब जो होगा, जो करीब कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, अपने क्या होता है, कक्षीय वेग से जो गति करता है, उस नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल यानी स्थिर वैद्युतीय बल बहुत मजबूत होता है, जिससे वो क्या होता है, पकड़ में रहते हैं और नजर रहते हैं, पकड़ में रहता है। और जो नाभिक से सबसे दूर होता है यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो सेल होता है, उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल या स्थिर वैद्युतीय बल बहुत कमजोर होता है, जिससे वो अपने कक्षा को क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो वैद्युत आवेश या जो भी जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका परमाणु मॉडल। देन इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आने वाला है, इसके बाद जिसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा और सुन करके लिखिएगा, और बहुत इजी वे में जितना समझाया जाता है उसको आपको लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हुआ हमारा परमाणु मॉडल। अब इसके बाद हमारा क्या पढ़ना है, आवेशन के प्रकार। आवेशन क्या होता है, आवेश कैसे किसी चीज को, किसी पदार्थ को आवेशित कैसे कर सकते हैं, ये अगला हमारा टॉपिक आएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और जो भी जिससे नोटिफिकेशन आता है, जो भी वीडियो जाते हैं आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब, शेयर करिए, जितना हो सके पॉसिबल शेयर करिए, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम आपको साथ लगातार जुड़े रहें, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।